हाय दिस इज वायरस फ्रॉम यकीन 2.0 बैच। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा नोट्स सारा कंप्लीट है कि नहीं, सारे सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट है और बैकलॉग लगा हुआ भी है, क्या हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है, क्यूआईक्यू सॉल्व करना जरूरी है या फिर नहीं। हम इन सारी बातों को इस वीडियो में करेंगे। बिना किसी देरी के हम तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि कल हमारा रिजल्ट निकला था। हमने टेस्ट नहीं दिया था नीट 2025, पर जिन्होंने भी दिया था उनका बहुत, जिनका कम मार्क्स बन रहा हो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, वो सारे घबराए हुए हैं। पर पता नहीं क्यों मैं भी घबराया हुआ था उन सबसे ज़्यादा कि हमारा क्या होगा अगले साल नीट 2026 में, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। पर कहते हैं ना, घबराने से कुछ नहीं होता। हमारा जो काम है हमें वो करना चाहिए। हमारा काम है नीट 2026 के लिए बस प्रिपरेशन करना और अपना 100% देना। और आखिरी के 20 दिनों में मैं हर दिन लाइब्रेरी गया हूँ, हर दिन पढ़ा हूँ, बैकलॉग क्लियर करा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस डीपीपी हर कुछ किया हूँ, सब कुछ किया हूँ। तो बस हम सोच रहे हैं जो हम तो पूरे साल ये सब करने वाले ही हैं, तो ये सब करने के बाद भी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। घबराहट मुझे भी है, रात में हम भी परेशान थे, पर परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। हमें करनी चाहिए हमारे अगले एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि 22 जून को है। और नीट 2026 जब आएगा तब उसका देखा जाएगा। अभी जो टेस्ट है हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो बातें बहुत हो गई, बातों को बंद करते हैं और चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम आपको हर चीज़ दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूलॉजी का। मेड इजी समाप्ति मैम का हमारे पास है और मैं क्लास इन्हीं मैम से कर रहा हूँ। तो फिर हम अगर इसका नोट्स नहीं बनाए फिर भी हमें दिक्कत नहीं होगी। और 22 तारीख को जो टेस्ट है उसमें ये चैप्टर है, ठीक। और ये एनिमल टिश्यू एंड फ्रॉग है। तो एनिमल टिश्यू का नोट्स मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं इससे रिवीजन करूंगा। और फ्रॉग से मेरे पास है नोट्स, तो हम इससे करने वाले हैं रिवीजन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक बुक है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड 2.0। इसमें इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है जो कि पूरा एनसीईआरटी आपको याद हो जाएगा। हर प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो हम बायोलॉजी का क्वेश्चन इसी से सॉल्व करते हैं। और अब हम बात करते हैं बॉटनी। अगर हम बॉटनी का बात करते हैं तो हमारे पास मेडिजी सर का नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का नोट्स बेस्ट होता है इसके लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यही बुक जो हमने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। और रिवीजन करने के लिए बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम अपना दिखाते पर वो लाइब्रेरी पे है, और मेरा नोट्स भी लाइब्रेरी है, जिसकी वजह से हम आपको ये दिखा रहे हैं हमारा खुद का नोट्स जो कि पूरा कंप्लीट है। आप, हाँ, ये हमारा नोट्स है और हमारा ये पूरा कंप्लीट है। एनसीईआरटी से भी पूरा पढ़ाई हम कर चुके हैं, बस रिवीजन करना बाकी है, जो कि हम हर रोज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों कंप्लीट है अच्छी तरह से। और अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो केमिस्ट्री में एग्जाम होने वाला है मोल कंसेप्ट और रिडक्स रिएक्शन चैप्टर से। तो मोल कंसेप्ट से इस बार एग्जाम हुआ था, जिससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया। तो इस बार ज़्यादा चांसेस है जो ज़्यादा रिडक्स रिएक्शन चैप्टर से क्वेश्चन सर पूछेंगे। और उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना कितना जरूरी होता है हमें पता ही है, पिछली बार एग्जाम में नीट 2025 में आया था। और इसमें हमारा तो एक प्रॉब्लम है, जब बैलेंस करने वाला आता है टॉपिक तो हमसे क्वेश्चन बनता नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये सुधांशु सर से हमने करा है रिडक्स रिएक्शन चैप्टर का। पूरा नोट्स तो हम बना ही लिए हैं, आपको दिखाना जरूरी है ही, क्योंकि हमने बोला था तो दिखा रहे हैं। तो ये हमारा नोट्स था और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सारे डीपीपी सॉल्व किए हुए हैं, पिछले साल वाला भी और इस साल वाला भी। तो इस तरह से हमारा बॉटनी एंड जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो गया। बचता है तो फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम आपको अपना नोट्स दिखाते, पर हमारा नोट्स रह गया है वहाँ लाइब्रेरी पे, क्योंकि आज संडे है, हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं और रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर वीडियो मिलता है हम जाते हैं वहाँ, तो फिर रिकॉर्ड करके हम आपको बता देते हैं। और फिजिक्स का हम एमआर सर से पढ़े हैं दोनों चैप्टर, तो हमारे पास वेक्टर का भी नोट्स है और उसका भी, बेसिक मैथ्स का भी। और हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद का नोट्स है, हम उससे पढ़ते हैं, हम उससे रिविजन करते हैं। ओवरऑल 22 जून को जो एग्ज़ाम है हमारा, उसका जो सिलेबस है वो मेरा कंप्लीट है, और उसका तैयारी भी एक तरह से कंप्लीट ही आप कह सकते हैं। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और थोड़ा सा रिवीजन बचा हुआ है, जो कि हम करेंगे। और ये सारा चीज़ कंप्लीट है। वापस आते हैं पॉइंट पे। हमने आपको बताया हर चीज़, हमने आपको दिखाया अपना नोट्स, अपना मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ। उस हिसाब से मेरा जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट है, फिजिक्स का कंप्लीट है, केमिस्ट्री का कंप्लीट है, और साथ ही बॉटनी का भी कंप्लीट है। तो हमारा चारों सब्जेक्ट कंप्लीट है। एग्ज़ाम 22 जून को होगा, उसका सिलेबस भी मेरा कंप्लीट है, बस रिवीजन बचा हुआ है। रिवीजन हम कर लेंगे, करते रहेंगे, और बिना स्ट्रेस लिए हुए भाई लोग पढ़ते हैं और बस पढ़ते रहते हैं। वैसे स्ट्रेस तो आपसे ज़्यादा मैं लेता हूँ, पर कोई बात नहीं, इस साल मैं बहुत कुछ छोड़ने वाला हूँ पढ़ाई के चक्कर में। और रिजल्ट बताएगा कि हमने कितना मेहनत किया था। सॉरी, रिजल्ट नहीं बताएगा, हम खुद बताएंगे हमने कितना मेहनत करा।
रिजल्ट तो बस क्या कहें, वो तो असफलता और सफलता की बातें करती है बस। अगर रिजल्ट अच्छा बन गया तो भाई तुम सफल हो, तुमने बहुत मेहनत किया। अगर असफल रहेगा भाई, अगर सिलेक्शन नहीं होता है अगर, तो फिर तुम कितना भी पढ़ लो, कोई कहेगा कि नहीं तुम पढ़े हो। तो टेंशन नहीं लेते, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि आज संडे है, हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं, घर पे ही पढ़ने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।